बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कैडेट्स, एक्सरसाइज 9.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना अच्छे से आ गया होगा, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना बहुत ईजी था। उसके लिए बस आपको पॉइंट्स का पता हो, ऑर्डर का पता हो और आप लोग इसको ईजीली अप्लाई कर सकते हैं और डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा काम बहुत आसान था। नेक्स्ट जो है कम्प्लीटली डिस्टेंस फार्मूला से हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर वो आप लोग जानते हैं तो उससे 9.2 जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 9.2 में हम लोगों ने यूज़ डिस्टेंस फार्मूला ही करना है, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ें हैं। एक बार अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इन डेफिनेशंस को, इनके बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इससे आपको एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा और आप डिफरेंस जो है सब चीज़ों में क्लियर अपने माइंड में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, इसके नेम से आपको शो हो रहा है जैसे को एजुकेशन। आप को एजुकेशन का वर्ड बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसमें कंबाइंड एजुकेशन होती है, कंबाइंड स्टडीज़ होती है, बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं। को का मतलब होता है कंबाइंडली। को लीनियर पॉइंट्स का मतलब है लाइन, लाइन से, ये देखिए इसमें एक लाइन वर्ड आ रहा है, ठीक है। ये पूरे के पूरे को लीनियर का अगर मैं वैसे वर्ड्स में मीनिंग देखूं तो आपके पास वर्ड्स मीनिंग जो होगा इसका मतलब है एक ही लाइन के ऊपर लाई करना, सेम लाइन, सेम लाइन के ऊपर लाई करना, लाई ऑन सेम लाइन। कोलिनियर का मतलब है लाई ऑन सेम लाइन, सेम लाइन के ऊपर लाई करना। कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें, ऐसे पॉइंट्स जो एक सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो तमाम पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अदरवाइज अगर वो सेम लाइन पे नहीं लाई करते तो वो नॉन कोलिनियर होंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है। 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स, लाजमी नहीं कि सिर्फ 2 पॉइंट्स ही लाई कर रहे हो, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 2 or more than 2 points which lie on the same straight line। हाँ, यहाँ पे कंडीशन है कि वो स्ट्रेट लाइन हो, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर वो लाई करें देन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं और वो लाइन भी एक ही है तो वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे आपके पास, कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, उसी लाइन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो उस पर नहीं लाइक कर रहा, अदरवाइज की बात है कि मतलब इसके अलावा अगर वो पॉइंट्स नहीं लाइक कर रहे, कोई एक भी पॉइंट नहीं लाइक कर रहा, तो वो आपके पास क्या होगा, नॉन कोलिनियर होगा। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, स्ट्रेट लाइन की बात किया उसने आपके पास, तो ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये कोई भी आप, मैं सपोज कर लेती हूँ कोई एम आपके पास, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। तो कैडेट्स अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ ए, मैं कहती हूँ कैडेट्स ये आपके पास एक ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास कोई भी सी पॉइंट है। आप इन पॉइंट्स को कोई और नेम भी दे सकते हो, पी क्यू आर वट एवर यू वांट, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि चेक करो, ये आपके पास 3 पॉइंट है, ये तो मुझे पता है कि ये सेम लाइन के ऊपर लाई कर है, ये तो मैंने खुद ड्रॉ किया ना, मुझे पता है कि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर है। सो मैं कहूँगी ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एम लाइन। एम लाइन के अकॉर्डिंग ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपके पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट डी ड्रॉ कर देती हूँ तो मैं क्या कहूँगी, ए बी सी, और ये जो डी है ना इसके अकॉर्डिंग ये जो है डी अलग से, ये इसके अगर इसके साथ मैच करूँ तो ये नॉन कोलिनियर है क्योंकि ये एक सेपरेटली लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है डी को इन्वॉल्व करके तो ये बात गलत होगी क्योंकि डी जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक जनरल से एग्जांपल देती हूँ कैडेट्स, आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है। आपके पास कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है, आप सपोज कर लें ए बी सी, कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है, उसने क्या चेक करे कि ये एक लाइन, अभी तो ये मैंने लाइन के ऊपर ड्रॉ किए हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ये लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको इस तरह से कह दे कि ए एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है, ये x1 y1 है, ये कोई x2 y2 है, और सी कोई भी आप कह लें ओरिजिन है, कोई भी हमने सपोज करना ना पॉइंट, इसकी जगह कोई और पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर चाहें तो यहाँ पे एक्स सिंपल XY लिख दें, आप ओरिजिन ना लिखें ताकि हमें पता हो पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को आपने चेक करना है कि ये इस लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं। अब ये मैं किस तरह से चेक करूँगी, ये तीनों पॉइंट्स, इन पॉइंट्स में कोई भी वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह की, ठीक है। चेक करने के लिए आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है। ये तीनों पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे ये चेक करना है। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, मतलब तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे इफ़
अगर आपके पास कंडीशन गिवन हो। वो कंडीशन कौन सी है वो हमने चेक करनी है। आपने यहाँ से गौर से समझिएगा कैडेट्स, आपने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी। फिर आपने क्या करना है, बी और सी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से सी तक का। इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बी सी। आपको पता है कि हम उसको मॉड में शो करते हैं, ठीक है। अपने सॉरी, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है प्लस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी। इन दोनों का डिस्टेंस अगर मैं टोटल करूं तो वो मेरे पास ए से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। ए से ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस आ जाएगा। और ये अगर मेरे पास ए बी का डिस्टेंस फाइंड करके और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करके उनको ऐड कर दूं तो जो आंसर आए वो सेम होना चाहिए अगर ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करूं। अगर आपके पास ये आंसर इस तरह से वेरीफाई कर जाता है तो आपके पास क्या होंगे, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ये वेरीफाई नहीं करता, इफ़ ए बी का आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसको ऐड करते हैं बी सी के डिस्टेंस में और वो इक्वल नहीं आता ए सी के डिस्टेंस में, मगर मतलब इन दोनों का अलग अलग आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उनको ऐड करते हैं, लेकिन जो इसका टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब सपोज कर लेना इन तीनों पॉइंट्स के लिए, तो वो आपके पास क्या होगा कैडेट्स, वो नॉन कोलिनियर होंगे। इस केस में आपके पास क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। आपने बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने सिंपली कैडेट्स क्या करना है, आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, इनको वर्टिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैडेट्स, आपके पास एक इस तरह की ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल में ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं ना, इसके लास्ट कॉर्नर्स, इनको आप वर्टिसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। या आपने अपने माइंड में वर्ड सेट कर लेना है, पॉइंट जो भी होता है ना, यहाँ पे x1 y1 कोई भी पॉइंट में जनरल फॉर्म लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है कि ये आपके पास इसका वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स है, पी क्यू आर 3 वर्टिसेस बोल रहे हैं। सिमिलरली आपके पास ये लाइन है, लाइन के ऊपर जो 3 पॉइंट्स लाई करेंगे, 3 जो है इसके वर्टिसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को ही वर्टिसेस का वर्ड बोलते हैं। सिंपल था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा कि 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, वो कहेगा चेक करें कि ये सेम लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं, तो वो हमने चेक करना है। हमने इस तरह से ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, फिर बी सी का, उनको ऐड करना है, और फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आंसर दो उनको ऐड करने के बाद आंसर सेम आ जाए ए सी के डिस्टेंस के, तो आप कह देंगे दे आर कोलिनियर। अगर ना सेम आए तो आप कह देंगे दे आर नॉट कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ओके, साथ में एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन गिवन है, लाइक 4 क्वेश्चन भी गिवन है। मैंने जो मेथड करवाया, जो कोलिनियर चेक पॉइंट्स चेक करने के लिए तरीका बताया, उसको हम एक बार चेक कर लें और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, एग्जाम्पल कर लें, तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल भी गिवन है, साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, बहुत ईजी है। अब देखें 3 पॉइंट्स गिवन है, उसने कहा यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, उसको यूज़ करके आपने वेरीफाई करना है। डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, आपको डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले अच्छे से आता हो, ठीक है। टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, आपने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है ये वेरीफाई करने के लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं या नहीं। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, ए बी सी 3 पॉइंट्स के नाम दे ले, वो आप बनाए या ना बनाए आपकी अपनी चॉइस है। इसका मतलब है पहले मुझे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, इस तरह से ए बी का, फिर प्लस बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी और सी का। उनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास जो टोटल आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए और सी के डिस्टेंस के, प्लस ए सी के डिस्टेंस के इक्वल इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके कैडेट्स, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए और बी का। ए आपके पास लिखा हुआ है, बी भी आपके पास लिखा हुआ है। आपको पता है ए बी, इसका मतलब है जो पहला पॉइंट होता है वो x1 y1 का होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2 का होता है। ये आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2 होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। मैं डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी ऊपर लिख चुकी हूँ, तो मैं बार बार यहाँ अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिख रही, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 आपके पास 3 है और x1 आपके पास 0 है। फॉर्मूले के सेंटर में आपके पास प्लस आता है, वो प्लस आ गया। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 आपके पास क्या है, -5, ये वाला पॉइंट y2 होगा -5, और सेंटर वाला माइनस, ये वाला माइनस, और y1 आपके पास क्या है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको फाइंड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और फाइंड कर लेंगे। 3 माइनस 0 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 7 -12 हो जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। -12 का आपने स्क्वायर फाइंड करना है। -12 का जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास माइनस जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाती है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 का स्क्वायर, टेबल्स आते हैं, 12 12 144, ये आ गया आपके पास। और आपने 9 + 1 44 किया तो आपके पास 153 आ जाएगा कैडेट्स।
153 और आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। 153 को आप फैक्टराइज कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मेरे पास क्या आ गया कैडेट्स, आप लोगों ने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 2 कैरी, 3 7 21 और 17 आपको पता है प्राइम नंबर है, सो ये अपने टेबल पे डिवाइड होता है। आपके पास 9, 3 3 9 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 17। अब आपको पता है कि 3 इसके ऊपर अलग से अप्लाई हो जाएगा और 17 के ऊपर अलग से अप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये आपके पास ए बी का डिस्टेंस आ गया कैडेट्स। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगी, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करूँगी। आपने क्या करना है, ये आपके पास अब देखें बी सी है, बी पहला पॉइंट और सी दूसरा, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर वाला माइनस और 3 का स्क्वायर प्लस, सेंटर में हमेशा होता है, यहाँ पे फॉर्मूले में ये देखें प्लस, y2 माइनस y1, y2 आपके पास है 15 माइनस सेंटर वाला और y1 आपके पास -5 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगी और होल स्क्वायर अप्लाई कर दूंगी। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लूँगी, -2 माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और इसका स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 25 और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा +25 प्लस 15 प्लस 5 करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा और 20 का आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है सॉरी। अब 25 एज इट इज़ रहेगा, 20 का आपने स्क्वायर फाइंड किया तो आपके पास 400 आ जाएगा, ठीक है। 400 प्लस 25 किया तो आपके पास 425 आ गया। अब आपने क्या करना है कैडेट्स, बिल्कुल 153 की तरह इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। इसको जब प्राइम फैक्टराइज करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करके जब मैंने 425 को फैक्टराइज किया तो मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको आपने सॉल्व करना है फर्दर इसको, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और 5 स्क्वायर है तो आपने 5 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, 17 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट, ये जो है ये स्क्वायर रूट वाला साइन ये आपके पास इसी तरह 17 के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया, वो आपके पास कितना आ गया, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17। ओके कैडेट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है ए सी का। इसका ए की वैल्यू ये और सी की वैल्यू वही वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, 2 डिस्टेंस मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूँ, 2 पॉइंट्स का। एक का मेरे पास डिस्टेंस आया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17, दूसरे पॉइंट का दो पॉइंट का दोबारा डिस्टेंस फाइंड किया तो वो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 आया। अब थर्ड डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, लाजमी नहीं है कि आपके पास इस तरह का डिस्टेंस आए कि आप ए बी और बी सी को ऐड करो और फिर ही आपके पास जो है वो अगले के डिस्टेंस के इक्वल है, इस तरह। इसका मतलब ये था, ये समझाने का, इस लाइन को समझाने का मतलब ये था कि 2 पॉइंट्स का एक डिस्टेंस फाइंड करो, फिर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करो, उनको ऐड करके किसी भी तीसरे के पॉइंट के अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आंसर आ जाए, 2 डिस्टेंस को ऐड करके तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आंसर आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, कोलिनियर होगा। इसका मतलब है 2 के डिस्टेंस मैं फाइंड कर चुकी हूँ, अब तीसरे का डिस्टेंस फाइंड करूँगी। अगर कुछ इस तरह हुआ, तीनों डिस्टेंस इस तरह हुए कि कुछ कोई भी 2 डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरे के इक्वल आंसर आ रहा हुआ, लाजमी नहीं कि वो तीसरा कोई भी हो सकता है, वो ए सी हो, बी सी हो या ए बी हो, ठीक है। ये बात आपने मेक श्योर करनी है। जो पहले मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो मैं जर्नल फॉर्म में बता रही थी, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन मैंने लाइन जो है वो जर्नली ड्रॉ की थी, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको जर्नल फॉर्म में बताया, ठीक है। ये चीज़ जो है ये मैंने जर्नल फॉर्म में बताई है, आप इन पॉइंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। सी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है और सी यहाँ हो सकता है आपके पास। इन एक्चुअल ये जो लाइन आपके पास ड्रॉ होगी ये आपके पास इसी तरह होगी, आपके पास बी यहाँ है, सी यहाँ है और ए कहीं इनके सेंटर में है, ठीक है। जो अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया इस तरह से, और हमने ए सी का डिस्टेंस अभी फाइंड करना है। इन दोनों का जो टोटल आंसर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी और सी पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक इसका डिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके कैडेट्स, देखिए अब मुझे ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना था। ए में x1 y1 ये है आपके पास और y2 x2 y2 ये है आपके पास, x2 और y2। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x1 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, -2 -0 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो +2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 15 माइनस 7 किया 8 का स्क्वायर किया तो 64, 4 + 64 68, इसको फैक्टराइज किया 4 मल्टीप्लाई बाय 17,
4 के ऊपर अलग और 17 के ऊपर अलग। 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब आप देखें ए सी का जो डिस्टेंस था वो आपके पास ये आ गया। ए बी का जो डिस्टेंस आया था वो मेरे पास कितना था, ए बी का डिस्टेंस था आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17, जबकि बी सी का जो डिस्टेंस था वो आपके पास कितना है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17, और ए सी का जो डिस्टेंस आया वो आपके पास कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। अभी जैसे कि मैं आपको बता के हटी हूँ कैडेट्स कि लाजमी नहीं है कि हमने आप कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करें और वो थर्ड दो डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो आपके पास क्या होगा आंसर, वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब देखें ये ए बी है और ये ए सी है, ए बी और मैं ए सी को ऐड करूँ, ए बी और ए सी को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास ये एग्जैक्ट बी सी के डिस्टेंस के इक्वल आता है। किस तरह से, ए बी का डिस्टेंस है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। आप 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमन है, पीछे 3 + 2 रह जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 17 इधर कॉमन है आपके पास, बाहर निकाल सकते हैं, इधर भी कॉमन ले सकते हैं, इधर भी कॉमन ले सकते हैं, और इसका डिस्टेंस है आपके पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17। 3 + 2 करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17। एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पे जो आंसर है वो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 ही आता है। इसका मतलब है आंसर सेम आ गया। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड किया, फिर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड किया, इन दोनों को ऐड किया तो थर्ड पेयर के डिस्टेंस के इक्वल आंसर आ गया। सो ये आपके पास क्या है कैडेट्स, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आई होप के क्वेश्चन लंबा था लेकिन मुश्किल नहीं था, जैसे कि मैंने आपको डिटेल से समझाया है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, और आप लोगों ने इसको अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व लाजमी करना है, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला जस्ट यूज़ किया और सॉल्व किया। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।